तीसरी लहर की आशंका पर हर शख्स को ये डर सताया जा रहा है कि आखिर ये तीसरी लहर कब आएगी। साफ साफ तो किसी को नहीं पता कि कोविड की तीसरी लहर दरअसल आएगी कब, कितनी खतरनाक होगी ये भी नहीं पता। लेकिन एक बात तो साफ है कि कोविड से जो सबसे कारगर बचाव है वो है वैक्सीन। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने वैक्सीन का पैगाम दिया, सबके लिए वैक्सीन को जरूरी बताया, कोविड से बचाव का सबसे कारगर हथियार बताया। इस बचाव की तैयारी भी केंद्र ने काफी पहले से शुरू कर दी है। पीएम के 21 जून के ऐलान के बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो गई है। टीकाकरण का अभियान हाई स्पीड के मोड में है। अगर बीते कल की बात छोड़ दी जाए तो रोजाना 50 लाख से ज्यादा डोज लगाए जा रहे हैं। 22 जून को देश भर में 54,22,891 वैक्सीन के डोज लगे। वहीं 23 जून को ये आंकड़ा बढ़कर 64,83,589 हो गया। हालांकि 24 जून को इसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई। 24 जून को 60,73,436 लोगों को वैक्सीन लगी, जबकि 25 जून को 61,20,464 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। वहीं 26 जून को 58 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जबकि 27 जून यानी रविवार को 16,63,137 लोगों को वैक्सीन के डोज लगे। हालांकि 21 जून से देश भर में नई गाइडलाइंस के हिसाब से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू तो हो गई, लेकिन वैक्सीन को लेकर अभी भी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी भी कई बार अपील कर चुके हैं। आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। अरे मेरी माँ तो करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीनेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट का विवरण देते हुए हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। शनिवार को केंद्र ने हलफनामे में स्वीकार किया कि वैक्सीन मिलने से दिक्कतों के कारण खरीद नीति बदलनी पड़ी। केंद्र ने माना कि राज्यों और छोटे निजी अस्पतालों को वैक्सीन हासिल करने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि सरकार ने हलफनामे में वैक्सीन की खरीद के लिए पहले 50-50 कोटी की अनुमति देने के निर्णय का बचाव किया है। केंद्र ने तर्क दिया कि भारत का बड़ा हिस्सा पहले से ही स्वास्थ्य देखभाल के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर है, न कि सरकारी अस्पतालों पर। केंद्र सरकार ने यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल के जवाब में दिया है जिसमें 2 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 35,000 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाने में क्यों नहीं हो रहा। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी खुद ली थी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। अब केंद्र सरकार ने देश में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर एक अनुमान पेश किया है, जिसके मुताबिक अगस्त से दिसंबर के दौरान देश में वैक्सीन की कुल 135 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी, जिसमें 50 करोड़ डोज कोविशील्ड की, 40 करोड़ डोज को वैक्सीन की, बायो-ई की 30 करोड़, जाइडस कैडिला की 5 करोड़ और स्पुतनिक वी की 10 करोड़ डोज शामिल हैं। संपूर्ण टीकाकरण को लेकर मोदी सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। 31 दिसंबर तक देश के 93 से 94 करोड़ वयस्क नागरिकों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया है। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन एनके अरोड़ा ने आज कहा कि रोजाना 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। कोरोना अपना रूप बदलता रहता है, लेकिन जितनी भी वैक्सीन हमारे पास हैं वो गंभीर बीमारी, अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत और मृत्यु से हम सबको बचाती हैं। तो इसमें वैक्सीन लगवाने का बहुत अधिक लाभ है और इस 6-8 महीने का जो अंतराल है, इसमें किसी प्रकार की वैक्सीन के बारे में हिचक, किसी सुरक्षा के बारे में संशय को ना लेकर के सब लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो आएं और टीका लगवाएं। भारत के इतिहास में टीकाकरण का इतना बड़ा अभियान कभी नहीं चला है। अगर भारत कोरोना मुक्त संपूर्ण वैक्सीनेशन युक्त हुआ तो ये अभियान दुनिया के सामने नजीर साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। वैक्सीन और